ईशा अब दादा भाई को पकड़ने के लिए पूरी तरह जुनूनी हो चुकी है। उसके लिए यह मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। इसी बीच वह सूरज के सामने एक ऐसी शर्त रख देती है जो उनके रिश्ते की पूरी दिशा बदलकर रख देती है। ईशा साफ शब्दों में कहती है कि जब तक वह दादा भाई को ढूंढकर कानून के हवाले नहीं कर देती, तब तक वह सूरज के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत नहीं करेगी। इस समय ईशा के लिए प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी इंसाफ है। वह चाहती है कि दादा भाई को उसके की सजा मिले और उसके बाद ही वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को दूसरा मौका देने के बारे में सोचे। लेकिन ईशा इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस दादा भाई को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज है। यही सच्चाई सूरज को हर पल अंदर से तोड़ रही है। एक तरफ ईशा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ उसकी दादा भाई वाली पहचान है। दादा भाई बनकर सूरज ने हमेशा कमजोर और बेगुनाह लोगों की मदद की है, लेकिन अब उसकी यही पहचान उसके सबसे कीमती रिश्ते के बीच एक बड़ी दीवार बन चुकी है। सूरज कई बार सोचता है कि वह ईशा को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन हर बार हालात उसे रोक देते हैं। खासकर काव्या उसे बार बार समझाती है कि अभी सच बताने का सही समय नहीं है। काव्या को डर है कि अगर ईशा को अचानक पता चला कि सूरज और दादा भाई एक ही इंसान है, तो वह गुस्से में सूरज की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरी तरफ ईशा अपनी पूरी टीम के साथ शहर भर में दादा भाई की तलाश कर रही होती है। हर दिन कोई नया सुराग मिलता है, लेकिन दादा भाई हर बार पुलिस से एक कदम आगे निकल जाता है। सूरज ईशा को दिन रात खुद को तकलीफ देते देखकर परेशान हो जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि वह जितनी देर सच्चाई छिपाएगा, ईशा को उतना ही ज्यादा दर्द होगा। लेकिन तभी कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आता है। कुछ गुंडों को पता चल जाता है कि ईशा लगातार उनके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वे ईशा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। एक ऑपरेशन के दौरान ईशा अपनी टीम से अलग पड़ जाती है और गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ईशा पूरी बहादुरी से उनका सामना करती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और अपने ठिकाने पर कैद कर देते हैं। जैसे ही यह खबर सूरज तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह एक पल की भी देर नहीं करता। सूरज जानता है कि अगर वह अपनी असली पहचान में वहां पहुंचा, तो ईशा की जान बचाने में देर हो सकती है। इसलिए सूरज तुरंत दादा भाई का रूप अपनाता है और सीधे उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां ईशा को कैद किया गया है। दादा भाई को सामने देखकर गुंडों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग चिल्लाते हैं, दादा भाई आ गए, यहां से भागो। कोई हथियार छोड़कर भागने लगता है, तो कोई अपनी जान बचाने के लिए छिप जाता है। लेकिन इसी भगदड़ के बीच ईशा की नजर दादा भाई के चेहरे पर पड़ती है। वह पहली बार उसे इतने करीब से देखती है। कुछ पल के लिए ईशा को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह बार बार उसी चेहरे को देखती है और अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस दादा भाई को वह इतने दिनों से तलाश रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति सूरज था। सच्चाई सामने आते ही ईशा के लिए जैसे समय थम जाता है। उसका दिल कह रहा होता है कि सामने खड़ा इंसान उसका पति है, लेकिन उसकी वर्दी उसे अपने फर्ज की याद दिला रही होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद ईशा खुद को संभालती है और अपने साथी अधिकारियों को आदेश देती है कि दादा भाई को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि सूरज कोई विरोध नहीं करता। वह ना भागता है और ना अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। सूरज चुपचाप अपने हाथ आगे बढ़ा देता है और पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर होता है। शायद आज उसने हमेशा के लिए ईशा का भरोसा खो दिया है। थाने पहुंचने के बाद भी सूरज खामोश रहता है। पूछताछ के दौरान वह ना किसी का नाम बताता है और ना अपने कामों के पीछे कोई बहाना देता है।
उसकी यही खामोशी ईशा को और ज्यादा परेशान करने लगती है। उसके मन में सवाल उठता है कि अगर सूरज सच में अपराधी है तो वह अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहा। जब श्रेया को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह भी हैरान रह जाती है। वह ईशा से पूछती है, क्या सच में तुम्हारा पति ही दादा भाई है? यह सवाल सुनते ही ईशा की आंखें भर आती हैं। टूटे हुए दिल से वह कहती है, जिस सूरज को मैं जानती थी वह ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा सूरज कहीं खो गया है। सामने जो इंसान है वह सिर्फ दादा भाई है। लेकिन ईशा नहीं जानती कि सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो सूरज को लेकर उसकी पूरी सोच बदल सकता है। अब आप बताइए, अगर आप ईशा की जगह होते तो क्या सूरज को कानून के हवाले करते या उसकी मजबूरी समझकर उसका साथ देते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।